यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येव अवतिष्ठते निष्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते। यदा यदा और तदा, शुरू में यदा है, पीछे तदा है। जो निष्पृह है, इच्छा रहित है, सर्वकामेभ्यो, समस्त भोगों की इच्छा जिसके चित्त से निकल गई है, और विनियतम चित्तम, विनियत चित्त, सुबस चित्त, पूर्ण रूप से मन सुबस है। आत्मन्येव अवतिष्ठते, आत्मन्येव अवतिष्ठते संधि में पदच्छेद हो जाएगा। आत्मन एव अवतिष्ठते, आत्मा में ही स्थित है। युक्त इत्युच्यते तदा, उस अवस्था में साधक को युक्त कहा जाता है। युक्त, समाहित, शांत। जब साधक समस्त भोगों की कामनाओं का त्याग कर देता है और चित्त विनियत हो जाता है। विनियतम यानी सुबस, पूर्ण सुबस, और आत्मन एव अवतिष्ठते, अपने आत्मा में ही स्थित रहता है, तब वो योगी है। बाहर मन खींचता है स्वामित्व और संपत्ति के लिए, पूरी संपत्ति औपति को धावे, सो विरवा संसार ले आवे। ये मन स्वामित्व और संपत्ति के लिए दौड़ता है और वही संसार में भटकाता है। जिसके चित्त में स्वामित्व और संपत्ति की इच्छा नहीं रह गई, निष्काम भाव पूर्वक किसी महापुरुष की शरण में समर्पित होकर के साधना करता है, केवल कल्याण की कामना है, वो धीरे धीरे ऐसी अवस्था में आ जाता है कि आत्मन एव अवतिष्ठते, आत्मा में ही शांत रहता है। उसको योगी कहा जाता है। यदा दीपो निवातस्थौ निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। यथा दीपो निवातस्थौ, जैसे दीपक निवात में स्थित हो, निवात यानी वात रहित, हवा रहित जगह में दीपक रखा हो, तो उसकी ज्योति निंगते, इंगन नहीं करता, हिलता नहीं, इंगन हिलना, निंगते न इंगते, चंचल नहीं होता। सुपमा, सह उपमा, यही उपमा अस्मृता कहा जाता है। अस्मृत का अर्थ है याद होना, लेकिन संस्कृत भाषा में अस्मृता अस्मृता कई बार आता है, जो कहने के लिए है, मानने के लिए है। योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः, योगी यच्चित्त, संयत चित्त द्वारा युञ्जतो योगम आत्मनः, अपने आत्मा में जोड़ता है और वो स्थिर रहता है। जैसे हवा रहित जगह में दीपक की ज्योत स्थिर रहती है, वैसे संयत चित्त में आत्मभाव बना रहता है। असंयत चित्त में आत्मभाव नहीं रहेगा। किसी बात को लेकर के अगर मन चंचल है तो आत्मभाव में नहीं ठहर सकता है। इसलिए साधक को ये ध्यान देना चाहिए कि सब कुछ का नुकसान हो जाए कोई हर्ज नहीं, शांति का नुकसान न हो। दुनिया तो हानि रूप है, रह क्या जाएगा। बड़े बड़े ऐश्वर्य शून्य हो जाते हैं।
बड़े बड़े समाज शून्य हो जाते हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां खो जाती हैं, और इन्हीं सब के चक्कर में पड़ करके अपने आत्मा को अवसाद में डाल देना बहुत बड़ा अज्ञान है। इसलिए साधक ये ध्यान रखे कि सब कुछ का नुकसान हो जाए, शांति का नुकसान न हो, शांति बनी रहे। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मानमात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्र जब जिस स्थिति में उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग का सेवन करते करते चित्त निरुद्ध हो करके उपराम हो जाता है। योग का सेवन करते करते चित्त निरुद्ध करते करते उपराम हो जाता है चित्त। उपराम का मतलब है निकल जाना। कीचड़ में पड़ा है, निकल गया। मन विषय वासना के कीचड़ में पड़ा है, द्वंद्व में पड़ा है, उससे निकल जाए, उपराम हो गया। विषयों में सुख की कल्पना है, उससे उपराम हो जाए, हट जाए। विषय का मतलब पदार्थ, दुनिया के सारे पदार्थ, चांद, सूरज, पृथ्वी, नक्षत्र, पर्वत, झरने, नदियाँ, समुद्र, हिमालय, वन, मकान, प्राणी पदार्थ, जितने भी हैं ये सब विषय हैं। विषय नहीं पदार्थ। 5 पदार्थ में सब आ जाता है, 5 विषय में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। छठा विषय नहीं है। इन्हीं में मनुष्य का चित्त डूबा रहता है, और इनसे जो अपने चित्त को निकाल लेता है, व्यवहार तो करना पड़ता है इनमें, लेकिन इनमें कहीं अस्पृहा नहीं होती, कोई आसक्ति नहीं होती, कोई मोह नहीं होता, तो उसके चित्त में कोई क्षोभ नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, सबसे चित्त उपराम। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग सेवन से निरंतर अभ्यास करते करते निरुद्ध चित्त जब विषयों से उपराम, संसार से उपराम हो जाता है, यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यत्, आत्मनि तुष्यति। उस समय वह आत्मा में आत्मा को ही देखता है, अब आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। जब साधना करते करते चित्त संसार से हट जाता है तो निरंतर आत्मभाव में रहता है, अब आत्म संतुष्ट रहता है। ये भाव हुआ। साधक जो कहते हैं कि मेरा मन नहीं ठहरता है, वैराग की कमी है, अब अभ्यास की कमी है। इस कमी में जो जो आड़े आए उसको हटाना चाहिए। अपना प्रलोभन, अपना अहंकार, विकार, ये खड़ा हो जाता है और आदमी भटक जाता है। जिन जिन कारणों से चित्त क्षुब्ध हो उन कारणों को हटा देना चाहिए। साधक का लक्षण है सरल, बच्चे की तरह सरल चित्त, कोमल स्वभाव। योग साधना द्वारा जब चित्त निरुद्ध होकर के उपराम हो जाता है तो आत्मा को आत्मा में ही देखता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। ये कहानिक तरीका हुआ। अर्थ है अपने आत्मा में स्थित रहता है, आत्मलीन, आत्मसंतुष्ट, सदैव आत्मभाव में रहता है। देह है तो बाहर मन जा सकता है, उसको हटाता रहता है। कहा सुना, दुनिया का राग द्वेष प्रपंच सबको हटा हटा करके शांत। ये शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो ये आदमी डूब जाएगा।
अच्छे अच्छे ज्ञानी भटक जाते हैं। बहुत ज्ञान काम नहीं करता है, कोई साधना में दृढ़ नहीं होगा, विनम्रता वैराग बोध साधना में तत्परता नहीं होगी तो ज्ञान काम नहीं करेगा। सुखमात्यांतिकम एतद्बुद्धि ग्राह्य तीन्द्रियम वेद यत्र न चैवायम स्थित चलति तत्वतः। सुखम आत्यांतिकम यत् तद्बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रियम, जो अत्यंत सुख है वो अतीन्द्रिय है। अत्यंत सुख शांति है, वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे है। इंद्रियों से प्रतीतमान जगत में रम करके अति सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। खुजलाहट का सुख मिलेगा, सम्मान मिल गया, रुपये मिल गए, सत्कार हो गया और भी कुछ उपलब्धियां हो गई तो थोड़ा सा सुख मिलेगा, उसके पीछे दुख मिलेगा। अगर उसमें मन रमा तो दुख मिलेगा, नहीं रमा तो आया गया, क्या मिला क्या छूटा, कहानी भर का मिलना छूटना है। जहाँ ज्ञान विवेक की बुद्धि है वो बात अलग है, लेकिन जो समझता है संसार की वस्तुओं की उपलब्धि में सुख है, उसको सुख तो क्षणिक है और दुख बराबर है। इंद्रिय से प्रतीतमान समस्त सुख दुख से भरे हैं। अतीन्द्रिय सुख आत्यंतिक सुख है, जो इंद्रियों से नहीं ग्रहण होता है, किंतु बुद्धि ग्राह्य, शुद्ध बुद्धि से वो ग्राह्य है। बुद्धि यहाँ है लेकिन ऊपर से शुद्ध लगा ली गई। बुद्धि तो सबके पास है और बुद्धि भटक रही है, अनादिकाल से बाहर रमने की प्रवृत्ति है। निस दिन खेलत रही सखियन संग मोहि बड़ा भय लागे, मेरे पिया की ऊंची अटरिया चढ़त में जियरा कांपे। ये श्रृंगारिक रूप दे करके साहब जो कह रहे हैं इतना महत्वपूर्ण है। साधक की मनोवृत्ति कहती है कि रात दिन में सखियों के साथ खेलती थी, अब आज विवाह हो गया, पति के पास आई, बड़ा भय लग रहा है। और हमारे पिया की अटरिया बड़ी ऊंची है, चढ़ने में जी कांपता है। इतना हृदय द्रावक है यह। काशी में एक सेठ की लड़की ने मुझसे कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका विवाह हुआ था, 7-8 वर्ष बीत गए थे। बैठी मेरे पास, बहुत लाडली लड़की, सुंदरी, हिंदू विश्वविद्यालय में भी पढ़ी, संस्कृत भी पढ़ी, इंग्लिश भी पढ़ी। कहीं साहब पहले लगता था दुख कहीं है ही नहीं, घर में प्यार, बाहर पढ़ने जाती थी सहेलियों में, अब विवाह हुआ, 7-8 वर्ष बीत गए, अब लगता है संसार कितना कांटे से घिरा है। अब संसार दिखाई देता है। जहाँ गई थी धन धान की कमी नहीं थी, लेकिन ये मनुष्यों का स्वभाव जो कांटा की तरह है, समता शील से रहित, निर्दय, उसमें सब दुखी है। सामान्य आदमी भी जहाँ समताशील है वहाँ ठीक है। तो मनोवृत्ति कहती है कि मैं रात दिन इंद्रियों के साथ खेलती थी। सखियाँ क्या है? इंद्रियाँ। मनोवृत्ति इंद्रियों के विषयों में रात दिन खेलती है, और जो पिया की अटरिया है, आत्मा की स्थित है, बड़ी ऊंची है, वो निर्विषय दशा है, उसमें चढ़ने में जी कांपता है। निर्विषय होकर के रहना बड़ा कठिन है, क्योंकि आदत खराब है। समझ में आ जाएगा फिर क्या पूछना है, फिर तो निर्विषय होकर के अटारी पर चढ़ जाएगी।
ये मनोवृत्ति आत्मस्थित रूपी अटारी पर चढ़ जाएगी। तो जो आत्यांतिक सुख है, सुखम आत्यांतिकम यद बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रियम, जो इंद्रियों से अतीत है और आत्यंतिक सुख है वह शुद्ध बुद्धि से ग्राह्य है। वेद यत्र न चा एवायम स्थित चलति तत्वतः, उस अवस्था में साधक जब पड़ जाता है तब वह अपनी स्थिति से चलित नहीं होता है, तत्वतः अपनी स्थिति में रहता है। तत्वतः का मतलब बिल्कुल सार स्वरूप आत्मा में हो रहता है, कहीं विचलित नहीं होता है। यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितौ न दुखेन गुरुणा विचाल्यते। यम लब्धा, जिसे पाकर, यम जिसे लब्धा पाकर, चा परम लाभम चा अपरम लाभम, इससे बड़ा लाभ है, मन्यते नादिकम ततः, उस अवस्था में वो नहीं मानता है इससे बड़ा लाभ कहीं है। जब आत्म शांति मिल गई उससे बड़ा लाभ कहाँ है, क्या है? पूरी दुनिया माटी गोबर है, मिले छुटे ही हो रहा है। परम शांत में जो जीता है उसके लिए और कोई लाभ बाकी नहीं रह गया, पूरा हो गया। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणा विचाल्यते, उसमें स्थित होकर के भयंकर दुख आने पर भी वो विचलित नहीं होता है। गुरुण अप, भयंकर दुख आने पर भी न विचार लेते, वो विचलित नहीं होता है। चाहे जितना अपमान हो, अनादर हो, शारीरिक व्याधि हो, उथल पुथल हो, कुछ भी हो, वो अपनी दशा को नहीं, अपनी दशा छोड़ देने मतलब सब खो गया। अपनी दशा में जो निरंतर है उसका सब सुरक्षित है, क्योंकि सब अपना अस्तित्व ही है और बाहर का सब कूड़ा कचड़ा है। जितना बाहर का ऐश्वर्य सब कूड़ा कचड़ा है, अनात्म अनित्य दुख से भरा। आत्मसंतुष्ट होना, आत्मस्थित होना, यही जीवन की ऊंचाई है। तम विद्यात दुख संयोगो वियोगम योग संगीतम, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वण चेतसा। तम विद्यात, उसको जानना चाहिए। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग योग कहलाता है। वैज्ञानिक शब्द है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, संज्ञा नाम कहलाना। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग हो जाना योग कहलाता है। दुखी है तो योगी कहाँ है, दुखी है तो साधक कहाँ है? और दुख छूट गया तब भय किसका है? दुख है मन का अहंकार, मन की वासना, मन की चिपकाहट। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग हो जाना योग कहलाता है। दुखों का संयोग बराबर जीव को होता है। किसी ने कुछ कह दिया, गाल फूल गया। खाने पीने की चीज़ अनुकूल नहीं मिली, गाल फूल गया। और भी नाम कहाँ तक लिया जाए, सभी देहधारी जानते ही हैं। अनुकूलता मिली, मोह में चिपक गया। हर समय तो चारों तरफ सैलाब है, एक बाढ़ है, और उसी बाढ़ में ये पड़ा तृण की तरह बह रहा है। जो न बहे, अपने में स्थिर रहे।
वो धन्य है। दुखों का संयोग होने का सर्वत्र चांस है, हमारे मन की दुर्बलता के कारण। मन की दुर्बलता पूरी समाप्त हो गई, दुखों के संयोग का कोई हेतु नहीं। कोई गाली दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, कोई दुख नहीं। जैसा वो समझता करता है, उसकी वैसी ही क्षमता है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम तम विद्यात्। उसको जानो जो दुख के संयोग को वियोग कर देता, वह योग जानो। और कसो अपने को 24 घंटे में कितने समय दुख रहित रहते हो। दुख युक्त हो तो डूबे हो। दुख रहित, सब समय दुख रहित रहना। और ऐसे ही संसार में ज्ञानी दुख रहित रहे हैं। गाली पाए, अपमान पाए, अनादर पाए, दूर के लोगों द्वारा, निकट के लोगों द्वारा, शरीर द्वारा उपद्रव पाए हैं, लेकिन वह एक समान दुखहीन रहे हैं, वही पार हुए हैं। सबको ठीक करके स्वयं को ठीक नहीं कर सकते हो। अपने पर अधिकार है, दूसरे पर अधिकार नहीं। तम विद्यात्, उसे जानना चाहिए। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग कर देना योग कहलाता है, इसको जानना चाहिए। सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण चेतसा। सा निश्चयन, इसका निश्चय करके योक्तव्यो, अपने को जोड़ो साधना में, बराबर जोड़ो। देखो कब आया चित्त में विकार, हटाओ। योगो अनिर्विण चेतसा, योग अनिर्विण चेतसा, योग अनिर्विण चेतसा करो। अनिर्विण का मतलब होता है धैर्य, न कंपित होना। जितना दृश्य आता है, दृश्य में हम कंपित होते, दृश्य रहेगा नहीं, भाग जाएगा। सम्मान कोई करने आए, कोई अपमान करने आए, कोई आया हंस करके मीठे वचन बोला, कोई आया कुपित होकर के उल्टा पलटा कहा, दोनों नहीं रहेगा। शरीर में रोग व्याधि आ गई, चली जाएगी। सब कुछ भागा जा रहा है। इसलिए अनिर्वण चेतसा, धैर्य रूपी चेतना द्वारा धैर्य रख करके, धैर्यवान चित्त द्वारा अपने को योग में जोड़ो। संकल्प प्रवान कामांश त्यक्ता सर्वान् शेषतः मनसे इंद्रियगामं विनियम्य समन्दतः शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृतगृहीतया आत्मसंस्थं मन करता न किंचिदप चिंतयेत्। गीता और महाभारत में बहुत वचन है पारक सिद्धांत के अनुसार, बहुत। रामायण का अपना महत्व है। रामायण में राम और सीता एक तरफ, रावण दूसरे तरफ। ये दोनों बड़े आदर्श हैं अपने अपने ढंग के, और इन्हीं में पूरी रामायण गुंफित है। महाभारत में ऐसा नहीं। महाभारत में एक एक धुरंधर पात्र हैं, लेकिन सब जुड़े हुए नहीं। कृष्ण तो सर्वोच्च है, युधिष्ठिर हैं, उधर दुर्योधन है, धृतराष्ट्र हैं, विदुर हैं, द्रौपदी हैं, अर्जुन हैं, बहुत हैं, लेकिन एक गुंफित रूप नहीं है। ये इसमें ये अंतर है। लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में महाभारत ज्ञान का सागर है। ये सब भी महाभारत में है। ये गीता में कह रहा हूँ, ये सब महाभारत में है। गीता से हट करके भी शांति पर्व में जो सांख्य दर्शन और प्रज्ञा दर्शन है, अद्भुत है। बारंबार आत्मज्ञान का विषय है। महाभारत रत्नाकर है, उसी में यह है। संकल्प प्रवान कामांश त्यक्ता सर्वान् शेषतः। संकल्प प्रवान, संकल्प से उत्पन्न, कामान सर्वान अशेषतः त्यक्ता,
संकल्प से उत्पन्न हुए सभी कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग करो। सारी कामनाएं कहाँ से उत्पन्न होती? संकल्पों से, स्मृतियों से। सोचे, कामना उत्पन्न हुई। भोग की कामना हुई, मारने की कामना हुई, मीठ वचन बोलने की कामना हुई, कटु वचन कहने की कामना हुई। सारा ऊबड़ खाबड़ संकल्पों से प्रभवान कामना है, संकल्पों से उत्पन्न कामना है। संकल्प प्रभवान कामांश त्यक्ता सर्वान अशेषतः। संकल्प से उत्पन्न हुए अशेषतः संपूर्ण कामनाओं का परित्याग करे। मन से इंद्रियग्रामम विनियम समन्ततः। मन के सहित इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय समूह, ग्राम बहुत घरों का समूह होता है, इसलिए संस्कृत साहित्य में ग्रामम जहाँ आता है प्रायः इस लहजे में, तो समूह के लिए होता है। इंद्रिय ग्रामम, ये सब लहजे के अनुसार अर्थ बदलते हैं। जैसे कहावत है कि राजा भोजन में बैठा है, सैंधव ने कहा तो घोड़ा नहीं लाता रसोइया, नमक लाता है। सैंधव नमक को भी कहते हैं और सैंधव घोड़ा को, जो सिंध क्षेत्र का घोड़ा है, बड़ा बुलंद माना जाता था। और जब राजा कपड़ा पहन करके दरवाजे पर खड़ा है, वो कहता सैंधव आने, तो घोड़ा लाया जाता है। तो प्रसंग के अनुसार अर्थ होता है। इंद्रिय राम को समंदतः सब तरफ से विनियम बस में कर लो। संकल्पों से उत्पन्न सारी कामनाओं को पूर्ण रूप से त्याग दो और इंद्रिय समूह को सब तरफ से समेट लो। शनैः शनैः उपरमेतत् बुद्ध्या धृत गृहीतया। धैर्य ग्रहण पूर्वक बुद्धि धीरे धीरे उपराम हो विषयों से। ये साधना धीरे धीरे चलती है, एक लागे नहीं चलती, करते करते होता है। और ये करके तब क्या करे? आत्म संस्थन मनः कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत। मन को आत्मा में स्थित कर दे और कुछ न सोचे। और इसमें पारक सिद्धांत में क्या फर्क है? पारक सिद्धांत की चीज सब जगह है। पारख, परखना, सत्य, ठीक ठीक, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। तत्वतः ही पारक है। पारक शब्द छोड़ दिया जाए, दूसरे शब्द हैं। हम पारक शब्द लेते हैं, लेकिन दूसरे शब्द हैं अनवीक्षकी। पहले अनवीक्षकी कहा जाता था। तो शब्द में पकड़ लेना कि पारक शब्द वहाँ नहीं है, लेकिन पारक की व्याख्या है आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत। मन को आत्मा में स्थित कर दो और कुछ न सोचो। कुछ न सोचो तो मन को आत्मा में कैसे स्थित करोगे? मतलब है कि बाहर मन फैला, उसको समेट लो, आत्मस्थ हो जाओ, उसके पश्चात कुछ न सोचो, आत्मा भी न सोचो। आत्म अनुचिंतन ये साधना का उच्च स्थित है। आत्मचिंतन, मैं निर्विकार हूँ, निर्मल हूँ, असंग हूँ, दुखहीन हूँ, मेरे में संसार नहीं है। ये आत्मचिंतन उच्च अवस्था है। लेकिन उच्चतम अवस्था क्या है? कुछ न सोचना। आत्मज्ञान है ही है। जिसे आत्मज्ञान नहीं, कुछ नहीं सोचता है, उसको भी शांति मिलती है, लेकिन बोध नहीं है। बोधपूर्वक कुछ नहीं सोचना, ये अंतिम दशा है। आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम
ततस्ततो नियम्ये तादात्मन्येव वशं नयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम। ये अस्थिर और चंचल मन, अस्थिर का मतलब जो स्थिर न हो, ये एक प्रकार पुनरुक्ति कही जा सकती है। जो चंचल मन है, स्थिर नहीं रहता है, जैसे जैसे निश्चरति, वो चलता है जिन जिन कारणों से, ये चंचल मन जिन जिन कारणों से निश्चरत चलता है, ततः ततः नियम्ये तदात्मन्येव वशम नयेत्, उसे वश करके आत्मा में ही निगृहीत करे। नियम्य एतत् आत्मन एव, उसे बारंबार बारंबार घुमा घुमा करके अपने आत्मा में लगावे। मानस युद्ध निस्दिन करो और से बोलो ना है, विशाल देव ने कहा। मानस युद्ध निस्दिन करो और से बोलो ना है, और इसी शत्रु को मारो, और कोई शत्रु नहीं। चलते फिरते काम धंधा करते उठे बैठे कभी भी बारंबार अपने मन को नियम में, अपने मन को समेटो, अपने मन को आत्मा में लगाओ, इधर उधर भटकने न दो। प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखमुत्तमम। प्रशांत मन, जब मैं लोग बिल्कुल प्रशांत है, ही एनम, ही नाम निश्चित, योगिनम सुखमुत्तमम, योगी का ये उत्तम सुख है। उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। अकल्पसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। कल्मष विकार, पाप, मन की मलिनता से जब चित्त रहित हो जाता है, और शांत रजसम, शांत रजसम, रज शांत हो गया, रजोगुण जिसका शांत हो गया, उद्वेग शांत हो गया, और मन का पाप शांत हो गया, वो ब्रह्मभूत हो गया। ब्रह्मभूत का मतलब है ब्रह्म में जुड़ा हुआ। भूत का कई अर्थ कई बार बताया जाता है। भूत नाम मिट्टी पानी आग हवा तत्व, भूत नाम बीता समय, भूत नाम देहधारी प्राणी, भूत नाम कल्पित भूत प्रेत, और भूत का अर्थ है तत्व, सत्यता, और भूत का अर्थ है तादात्म्य, एकजुट हो जाना। ब्रह्मभूतम, ब्रह्म में एकजुट हो गया। ब्रह्म बृहत्वाद ब्रह्म, जो बृहत है वो ब्रह्म है, आत्मा ही बृहत है, जीव ही, इसलिए जीव ब्रह्म ही ना परा कहा वेदांतियों ने। ये जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्मभूत, आत्मस्थ, आत्मलीन, जो जिसका मन निर्मल है, पाप रहित है, और जिसका रजोगुण उद्वेग शांत हो गया है, उस योगी को सुखम उत्तमम उपैति, उत्तम सुख प्राप्त होता है। उपैत नाम पाना। प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। जिसका मन कल्मष से रहित, विकार से रहित है, जिसका उद्वेग शांत है, उस प्रशांत मन वाले योगी को उत्तम सुख, आत्यंतिक सुख उपैत प्राप्त होता है।